Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are continuing with Oceanography, which is module 4 of our series. This is the continuation of our previous topic जहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ ओशन डिस्कस किया था। आज का टॉपिक एक ऐसा स्पेशल टॉपिक होने वाला है जो हम लोगों के एग्ज़ाम में सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस स्पेशल टॉपिक का कारण ये है कि भाई PYQ जरूर आए हैं, प्रीवियस में क्वेश्चंस जरूर आए हैं इसके ऊपर, और ऊपर से अगर मैंने केवल आप लोगों को टेम्परेचर और सैलिनिटी अकेला बताया तो ये अधूरी जानकारी होगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ओशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओशन वाटर डेंसिटी, है ना, जिसके अंदर मैं आप लोगों को रिलेशनशिप विद टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्कस करूंगा और साथ में टेम्परेचर और सैलिनिटी का जो है रिलेशन वो भी बताऊंगा आप लोगों को, है ना। TS डायग्राम जिसको बोल सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पूरा का पूरा मेरा जितना भी तरीका होगा पढ़ाने का वो सेम मेरे प्रीवियस दोनों वीडियोस के जैसा ही होगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बताऊंगा, फैक्टर्स बताऊंगा, है ना। क्यों बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें, और क्योंकि ये एग्जाम में नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को इसका नोट्स क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही तैयार होंगे जो आप लोग सीधे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट लिख के आ पाएं और आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना देना पड़े। सिर्फ आप लोगों को करंट अफेयर पे फोकस करना है। जो भी फैक्ट्स होंगे आप लोग जब भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करें उसके लास्ट पे एक पैराग्राफ की जगह छोड़ दिया करो कि अगर 26 में 27 में कोई भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है अपने न्यूज़पेपर के अंदर तो उससे रिलेटेड आप एक फैक्ट उसमें जोड़ सकते हो। ज़्यादा नहीं, एक पैराग्राफ से ज़्यादा की लाइन आप लोगों को नहीं छोड़नी है। आगे बात समझ में, है ना। तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को क्लास में ही करवा रहा हूं कि एग्जाम में आप लोगों को कैसे करके आना है। अब कई लोग होंगे जो बोल रहे होंगे अरे सर ये तो बहुत लंबा टॉपिक खींच दिया आपने, आपको सिर्फ एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करवा देना चाहिए था। भाई क्लास एक ही है ये, ठीक है, टेम्परेचर सैलिनिटी की क्लास एक ही है, लेकिन चूंकि आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम आ रहे हैं तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आप 2 आवर्स से ऊपर का वीडियो देखना। तो मैं कम से कम 1 घंटे का ट्राई कर रहा हूँ, 1 घंटे का वीडियो बने आप लोगों को, जिससे आप सीधा वीडियो भी देख पाएं और आप लोगों का प्रीलिम्स की जो स्टडी है वो भी कंप्रोमाइज ना हो। तो आप लोगों को ये वीडियोस लेक्चर सीरीज जो है वो आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, ये आप लोगों को करना है, क्योंकि मई के बाद आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कम से कम ये करते जाओ 1 घंटे का, जैसे आप लोग कोई मूवी भी देख लेते हो, वीडियो भी देख लेते हो, इसी तरीके से आप इस चीज़ को भी ऐसे ही देखते जाओ, बिल्कुल ठीक है। चाहे होमवर्क मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कम से कम ये चीज़ समझ में तो आएगी कि अरे अच्छा इस तरीके से अपन लोगों को करना है, बस आप लोगों के नोट्स बनाते जाओ और ये वीडियो देखते जाओ, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करें अपन लोग। चलो क्यों करा रहा हूँ, देखो सिलेबस के अंदर टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ ओशन दिया हुआ है, कहीं भी आप लोगों को डेंसिटी देखने को मिल रही है क्या? नहीं ना। लेकिन ओशन करंट्स हुए, ओशन वेव्स हुए, ये सब किसके कारण आ रहा है भाई? टेम्परेचर सैलिनिटी और डेंसिटी के कारण आ रहा है, मतलब तीनों के रिलेशन के कारण आ रहा है। साथ में PYQ के अंदर भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2011 में, भाई टेम्परेचर सैलिनिटी और डेंसिटी, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है ना। इसका मतलब ये चीजें हैं इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में आज के लेक्चर के हिसाब से TS डायग्राम भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। और ऊपर से मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखा हो, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज वो पहले प्रीवियस वीडियो देख के आए, नहीं तो आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई टेम्परेचर की डेफिनेशन, सैलिनिटी की डेफिनेशन और आपको साथ में डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर की डेफिनेशन बताई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम तीनों को एक जैसे ही ट्रीट करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर जो अफेक्ट करता है वो डेंसिटी को अफेक्ट करता है, सैलिनिटी जो अफेक्ट करता है वो भी डेंसिटी को अफेक्ट करता है, मतलब डेंसिटी को टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों अफेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप लोगों की डेंसिटी का डिफरेंसेस अगर होगा तो इससे आप लोगों का प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, और प्रेशर ग्रेडियंट बनने के कारण क्या होता है, आप लोगों का ओशन सर्कुलेशन होता है ना। अब ये ओशन सर्कुलेशन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी के कारण ओशन सर्कुलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आई कि जो आप लोगों का टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी का डिफरेंस है ना, फ्रॉम द फिजिकल बेसिस ऑफ बोथ सरफेसेस एंड डीप ओशन सर्कुलेशन फॉर्म करता है फिजिकल बेसिस ऑफ बोथ सरफेस एंड डीप ओशन सर्कुलेशन। तो
देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को यही डेफिनेशन बताई थी, उससे पहले की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही डेफिनेशन बताई थी। तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा। डेफिनेशन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लिख सकते हो जो लोग पहली बार आए हैं, लेकिन प्लीज़ मैं तो उनको बोलूंगा कि पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद ही ये डेफिनेशन लिखें। आगे बात समझ में है ना। तो देखो डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर ये क्या है, एक फाउंडेशन है ओशन सर्कुलेशन के लिए। हाँ मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को टेम्परेचर वाला वीडियो बनाया था, तब मैंने बोला था कि टेम्परेचर प्लेज अ की रोल, है ना, की रोल है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा अपना सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन ये एक फाउंडेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है डेंसिटी। क्यों भाई, जितनी ज्यादा चीज डेंस होगी उतनी ज्यादा सिंकिंग होगी, फ्लोटिंग होगी, ऊपर आना नीचे आना, तो सर्कुलेशन तो तभी हो पाएगा ना। तो इसीलिए एक फाउंडेशन है ओशन सर्कुलेशन के लिए, ये सबसे पहले चीज रखो। अब डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने ये लिखवाई हुई है, लेकिन बस अंतर ये किया है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड डेफिनेशन में वही है, और आप लोगों को अगर एग्जाम में और अच्छे मार्क्स चाहिए, आप लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आप ये वाली डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं। तो भाई डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर क्या था, सीधे सीधा ये रेफर करता है मास ऑफ सी वाटर, मास ऑफ सी वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है सी वाटर का, एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको अपन लोग पर मीटर क्यूब के किलोग्राम में अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट वॉल्यूम बात कर दी ना, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी। अगर मैंने बोला कि भाई डेंसिटी 162 है, तो क्या बोलोगे 162 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गई बात समझ में, है ना। ये तो भाई देखो सिंपल सी चीज हो गई, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोगों को इसमें डेप्थ देनी है, एनालिटिकल बात करनी है, तो क्या बोलोगे डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इज अ डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, एक डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई हमेशा चेंज होती रहती है, स्टैटिक तो नहीं है ना। क्यों, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा कम ज्यादा होगा तो आप लोगों की सैलिनिटी कम ज्यादा होगी, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था। तो उसी हिसाब से आप लोगों की डेंसिटी भी सैलिनिटी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही वाली बात हो गई कि ये एक डायनामिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको कंट्रोल किया जाता है प्राइमरली बाय टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रेशर, है ना। भाई टेम्परेचर के द्वारा, भाई टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो आप लोगों की डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, सैलिनिटी घटेगी बढ़ेगी तो आप लोगों की डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी। प्रेशर, ये चीज क्या है, लोग जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम के अंदर प्रेशर वाला फैक्टर लिख के ही नहीं आ पाते हैं, इसकी वजह से आप उन लोगों को मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये तीन फैक्टर दिमाग में रखना, टीएसपी मतलब टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर, ये डिटरमाइन करते हैं वर्टिकल स्टेबिलिटी एंड सर्कुलेशन को। भाई वर्टिकली अगर मान लो आपका डेंसिटी डिफरेंसेस अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली वो स्टेबल नहीं होगा, इनस्टेबल होगा। और अगर आप लोगों का डेंसिटी डिफरेंसेस कम है या फिर डेंसिटी डिफरेंस है ही नहीं वर्टिकल लेवल पर, तो आप लोगों का वर्टिकली वो स्टेबल होगा ही होगा। आगे बात समझ में। तो एग्जाम के अंदर एक लाइन जरूर दिमाग में रखना कि क्या लिखोगे डेंसिटी वाले क्वेश्चन के अंदर, कि डेंसिटी एक्ट्स एज दी फाइनल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल थ्रू विच टेम्परेचर एंड सैलिनिटी इन्फ्लुएंस ओशन सर्कुलेशन। ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है जिसके द्वारा टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है इन्फ्लुएंस करता है ओशन सर्कुलेशन को। आगे बात समझ में, है ना। ठीक है, अब देखो कई लोग होंगे अरे सर ये तो बहुत चीजें ऐसी है, इंटरलिंक कर रहे हो आप, बार बार सैलिनिटी टेम्परेचर की बात करो। मैंने तभी तो बोला कि ये एक ही क्लास है, बस आप ये समझ लो कि आप लंच करके आए हो और सीधा आप इस क्लास में बैठ गए हो। आगे बात समझ में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसी चक्कर में मैंने इसके 2 से 3 पार्ट डिवाइड कर दिया था। एक और आएगा इसके बाद पार्ट, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात समझ में। नाउ व्हाई डेंसिटी इज मोस्ट डिसाइसिव वेरिएबल। भाई क्यों है, भाई सबसे ज्यादा डिसाइसिव वेरिएबल क्यों है। देखो मैंने की वेरिएबल, मैंने अपना क्या बताया था, की वेरिएबल टेम्परेचर बताया था। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी वेरिएबल क्या था मेरा, टेम्परेचर था। सेकेंडरी वेरिएबल क्या था मेरा, सैलिनिटी था। अब जो मेन थर्ड टर्सरी वेरिएबल जो है, जिसको मैं बिल्कुल डिसाइसिव वेरिएबल बात करूंगा, तो वो है मेरा डेंसिटी। याद आई, आगे बात समझ में। तो ये हायरार्की की टेबल आप लोगों को एग्जाम में बना के आनी है, एग्जामिनर इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो आप लिखना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वेरिएबल्स, है ना। तो वही वाली बात होगी, मैंने आगे बनाया हुआ है, आप लोगों को समझ में आएगा। नाउ क्यों है भाई, द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डू नॉट मूव वाटर डायरेक्टली। भाई देखो टेम्परेचर और सैलिनिटी से वाटर तो डायरेक्टली मूव करेगा नहीं, ये आप लोगों को पता है ना। लेकिन डेंसिटी जो है ना
वो इन चीजों से अलग है। कैसे है भाई? डेंसिटी डिटरमाइन करती है वर्टिकल स्टेबिलिटी या फिर इनस्टेबिलिटी को। भाई अगर मान लो आप लोगों का ऊपर क्या है, डेंसिटी हाई है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, और नीचे जो डेंसिटी लो है, तो क्या होगा, ये यहां पर सिंक करेगी चीज, है ना, भारी चीज होगी ना तो नीचे की तरफ डूबेगी, और जो जो नीचे वाली जो चीज है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी। तो इसका मतलब मेरा जो है वर्टिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ये इनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना चालू हो गया। या फिर मैं उल्टा कर दूं, ऊपर लो कर दूं, नीचे हाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ भी रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये स्टेबल रहेगा। आगे बात समझ में है ना। नाउ सिंकिंग एंड राइजिंग ऑफ वाटर मासेस। अब क्या होगा, ये वाटर मास पूरा का पूरा जो वाटर मास है, मान लो ऊपर का वाटर मास ए, ठीक है, फिर हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ वाटर मास, फिर वाटर मास बी, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग आराम से बना के आना। अब इन वाटर मासेस की क्या करता है, ये मिक्सिंग करता है। कैसे भाई? मान लो ये हाईली डेंस्ड है, ये लो डेंस्ड है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। या फिर मैं बात करूं नॉट ओनली वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल की भी बात करूं तो इधर से इधर भी तो जाएगा, है ना। तो वही वाली बात हो गई। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ डीप एंड बॉटम वाटर। अब एक बात बताओ, क्या अगर ये मेरी डेंसिटी का वाली बात नहीं होती तो वाटर मास नीचे कैसे जाता है? मेरे को ये बताओ, ऊपर वाला जो वाटर वैल्यू है वो नीचे कैसे तरफ सिंक कर दी? क्योंकि भाई यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। डेंसिटी नॉट ओनली सैलिनिटी पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी तो डिपेंड करती है। तो अगर ये मेरा वाटर मास ए जो है वो मेरा यहां पर आ गया होगा, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट या फिर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द प्रेशर यहाँ की डेंसिटी और बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ और सिंक करेगा, मतलब बहुत नीचे तली में जाना चालू कर देगा, मतलब डीप में जाना चालू कर देगा। तो वाटर बॉटम वाटर आ जाते हैं। तो ये डेंसिटी क्या करती है, यही चीज तो डिटरमाइन करती है। साथ में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अब देखो, ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में आप लोगों को पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। आप ये मत समझना कि अरे सर ने तो बस नाम डलवा के छुड़वा दिया। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नाम डलवा के छुड़वा देता, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में जब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, एनवायरमेंट वाला पोर्शन करवाऊंगा, तो इनमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन मेरे को बताना पड़ेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का जरूर देखना, ये वाला मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, ठीक है। नाउ की सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, और लार्ज स्केल ओशनिक मूवमेंट अल्टीमेटली ऑपरेट थ्रू दी डेंसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो सारे के सारे जो लार्ज स्केल ओशनिक मूवमेंट है ना, अल्टीमेटली ऑपरेट करते हैं थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट्स के साथ। आगे बात समझ में है ना, आगे बढ़े। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। क्या है भाई? फैक्टर्स कंट्रोलिंग डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। भाई पहला क्या है, पहला फैक्टर क्या है, देखो टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है ना। तो इसका अगर मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई डेंसिटी बढ़ने पे टेम्परेचर कम जाना हो रहा है, नहीं। अपन लोगों को टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, अगर आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप लोगों की डेंसिटी क्या, वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। अब कैसे होगी? अब आप बोलोगे अरे सर आपने तो कल बताया था कि सैलिनिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सैलिनिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है वो पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाता है और यहाँ पे वो बचता है, और जब सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो मेरी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेरी डेंसिटी डिक्रीज होती है? तो देखो समझो एक बात को कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपस में क्या होंगे, पास पास में जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे। तो अगर इसके अंदर कोई भी चीजों को और मिक्स होना है, कोई भी चीज को और मिक्स होना है, तो क्या होगा आप लोगों का, क्या होगा, लिमिट लग जाएगी, क्योंकि ये पास पास में है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो इसमें कोई भी और भी चीज को आप इसमें ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्योंकि जो पहले डेंस था, आपस में जो जुड़ा हुआ था, वो क्या हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएगा। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर जैसे वो चीज जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर अगर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लो डेंस हो गया ना। वैसे क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, पास में होते हैं।
तो डेंसिटी किसकी कम हुई, इसकी कम हुई ना जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बस वही बात है कि जो टेम्परेचर जो होगा वो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। ये चीज दिमाग में रखना पहले। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ मेरी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। साथ में अगर मैं बात करूं कि जब मेरा वो पानी जब गर्म होता है तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड करता है। जैसे मैंने मॉलिक्यूल्स का बताया कि जब भी मेरा वाटर को मैं वार्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, वाटर एक्सपांड करेगा। इससे क्या होगा, वाटर लाइट हो जाएगा, है ना, हल्का होना चालू हो जाएगा। हल्का होना चालू होता है तभी तो आप लोगों को पता है जब उबलना चालू करता है तो वो क्या बन जाता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब भाप बन के उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट हो गया। आई बात समझ में? और अगर आप लोगों का वाटर कोल्ड होगा, अगर आप लोगों का वाटर कोल्ड होगा तो वो कंट्रास्ट करेगा, और जब वो कंट्रास्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो डेंस होता चला जाएगा। जब डेंस होता चला जाएगा तो क्या होगा, हैवी होता चला जाएगा, है ना, तो बिकम हैवी, है ना। तो अब आपको पता है कि हैवी चीज जो होगी वो नीचे सिंक होगी, और जो आप लोगों की जो लाइटर चीज होगी वो आप लोगों की फ्लोट करेगी। तो मेरा जो वार्म वाटर था वो क्या होना चाहिए, वो फ्लोट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या बताया, याद रखना की रूल जो है, वार्म वाटर जो होगा वो फ्लोट करेगा और जो कोल्ड वाटर जो होगा वो सिंक करेगा। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और आप लोगों की ये हैवी हो जाती है। बात वही है। देखो यही चीज जो मेन थी ना डिक्रीज वाली, तो बस वही वाली बात हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर पोलर वाटर वर्सेस ट्रॉपिकल सरफेस वाटर। कैसे भाई? देखो पोलर वाटर क्या होता है आप लोगों का, कोल्ड होता है ना। ये देखो ये हो गया ये पोलर वाटर, ये हो गया ट्रॉपिकल वाटर। तो ट्रॉपिकल वाटर, तो आप एक बात बताओ, पोलर वाटर क्या होता है, ये कोल्ड है, और जो ट्रॉपिकल सरफेस वाटर, ठीक है, जो ट्रॉपिकल सरफेस वाटर है वो क्या है, हॉट है एज कंपेयर टू पोलर वाटर। तो जब सरफेस वाटर जो होगा वो जब ये हल्का है, ये फ्लोट कर रहा है, और जो कोल्ड वाटर है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डीप ओशन में जा रहा है। जब डीप ओशन में जब सिंक हो रहा है तो यहां पर क्या होगी, जगह बचेगी, जगह बचेगी, है ना। एक बात बताओ, यहां पर मेरा एक वाटर है, यहां पर ये मेरा वाटर है, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल टाइप साइड हो जाएगा, ये मेरा पोलर साइड हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये हैवी है ना, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ये नीचे की तरफ सिंक करेगा, ठीक है, तो वाटर मेरा नीचे जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो वाटर है वो इस जगह को, अब चूंकि ये नीचे की तरफ है तो इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये ट्रॉपिक्स की तरफ से वाटर किधर आएगा, मेरा पोल की तरफ मूव करेगा, तो ट्रॉपिक्स से किधर की तरफ जाएगा, मेरा पोल की तरफ जाएगा, तो इस चीज को भरने की कोशिश करेगा। अब जब चूंकि ये जो चीज मेरी यहाँ पर है, तो ये मेरा ये वाटर जो मेरा यहाँ पे फ्लोट हुआ है, तो यहाँ पे भी तो कम हो रहा है ना वाटर। क्यों क्यों कम हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ का पानी यहाँ आ रहा है, तो ये जो मेरा नीचे जो डीप ओशन वाटर है वो किधर जाएगा, मेरा ट्रॉपिक्स की तरफ जाएगा नीचे। तो नीचे पोल से डीप ओशन वाटर पोल से ट्रॉपिक्स की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसे ही मूव करेगा, तो इस तरीके से जाएगा, है ना। तो आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। लेकिन यही वाली बात मैं बोल रहा हूं कि पोलर वाटर जो होता है वो कोल्ड वाटर होता है, और जो ट्रॉपिकल सरफेस वाटर होता है वो हॉट वाटर होता है। तो ट्रॉपिकल सरफेस वाटर ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ मूव करेगा, और जो पोलर डीप वाटर जो होगा वो पोल से ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करेगा, लेकिन ट्रॉपिक तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में आप लोगों का क्या पड़ गया है, सब ट्रॉपिकल फैक्टर पड़ गया है। आई बात समझ में, है ना। नाउ दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर क्या होगा, सेलिनिटी। क्या होगा, सेलिनिटी। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है भाई, टेम्परेचर का तो इनडायरेक्ट था कि भाई मेरा वाटर हुआ, गर्म हुआ, डेंसिटी कम हुई। ये सीधा है भाई, जब मेरी सेलिनिटी इंक्रीज होगी, जब अगर मैं सेलिनिटी इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई उस पानी के अंदर मेरा क्या है, सॉल्ट कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, तो डेंस हो गई ना वो चीज, भारीपन बढ़ गया ना। तो इसका मतलब डिजॉल्व्ड सॉल्ट और मास, डिजॉल्व्ड सॉल्ट क्या हो जाएगी, ये मास को ऐड करती है विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम नहीं बढ़ाता है, लेकिन क्या करता है, ये सॉल्ट को डिजॉल्व करता है और मास को बढ़ाता है, और आप उसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है सिग्निफिकेंटली। तो क्या हो जाएगा, सॉल्टी वाटर जो होगा, तो अब चूंकि वो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो सॉल्टी वाटर क्या होगा, वो सिंक करेगा, है ना। तो सॉल्टी वाटर सिंक बिलो दी फ्रेश वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इस केस में अगर अपने टेम्परेचर सेम रखा, अब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब उसके अंदर मैं सॉल्ट और भी डाल दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, आप लोगों को मैं एक कॉमन सेंस लगाना,
आप एक कोल्ड वाटर में सॉल्ट को यहाँ पर पानी में यहाँ पर डालना और इसको घुमाना, मिलाना, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई ये नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी आगे पीक वो। अब इसको आप थोड़ा सा गर्म करना, भाप मत उड़ने देना, आप इसको गर्म करना, फिर इसके अंदर और डालना, तो वो और जाना घुल जाएगा, है ना, तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मेरा सिग्निफिकेंटली मैंने इंक्रीज नहीं किया है, और अगर मैंने टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को सेम रखा तो क्या होगा, सॉल्टी वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर मेरी जो होगी वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो फ्रेश वाटर के नीचे वो जाने लगेगा। कॉमन सेंस है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिटेरेनियन आउटफ्लो इनटू द अटलांटिक, तो क्या करोगे, देखो मैं यहां पर क्या करोगे, आप लोग डायग्राम बनाओगे कैसे, ये देखो ये मेरा हो जाएगा अटलांटिक ओशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये एक मिनट मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, ये मेरा अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अमेरिका हो गया, सॉरी ठीक है जैसा भी बन गया, ये मेरा अमेरिका हो गया, ये मेरा यूरोप हो गया ना, ये मेरा अफ्रीका हो गया, जो भी है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी कहाँ है मेरा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर समथिंग, ये मेरा क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो मेडिटेरेनियन सी का जो चूंकि आप लोगों को पता है कि ये क्या है, इनक्लोज्ड टाइप की सी है, तो ये जो हो रहा है ना, ये जा रहा है अपना अटलांटिक ओशन में, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर तो लगभग लगभग दोनों का सेम है, फिर भी ये मेडिटेरेनियन सी जो है, ये इसका आउटफ्लो अटलांटिक में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी जो है वो आप लोगों का सॉल्टियर देन दी अटलांटिक ओशन है ना, सॉल्टियर देन दी अटलांटिक ओशन है। और आप लोगों का चूंकि मेडिटेरेनियन सी का जो है वो सिंक कर रहा है नीचे की तरफ, आ गई बात समझ में, है ना। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखाया था पूरा का पूरा कि भाई जो हाईली सॉल्टेड है और जो लो सॉल्टेड है, और यहाँ पर क्या था, एक और बाल्टिक सी था, तो ये फ्रेश वाटर था, यहाँ पर सॉल्ट वाला था, तो फ्रेश वाटर नीचे जाएगा, तो फ्रेश वाटर ऊपर से जाएगा और नीचे से क्या आएगा, यहाँ पर सिंक होकर इधर आएगा, अगली बात समझ में, है ना। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर क्या करता है, ये डेप्थ को कंट्रोल करता है, ये डेप्थ को कंट्रोल करता है। भाई आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग जैसे जैसे ओशन की सतह से नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों का नीचे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो आप तो वही वाली बात बोल रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, तो प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ। कंप्रेसेस वाटर स्लाइटली, तो ये क्या करेगा, वाटर को स्लाइटली कंप्रेस करना चालू करेगा, और इससे क्या होगा, जब वाटर जब कंप्रेस होगा तो उन दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो डिस्टेंस होगी वो कम होती जाएगी। दबा रहे हो ना आप, उसमें प्रेशर दे रहे हो, तो इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए डेंसिटी इंक्रीजेस मार्जिनली इन द डीप ओशन, तो डीप ओशन में जो डेंसिटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो एग्जाम के अंदर अगर आप तीनों का लिखोगे तो प्रेशर इफेक्ट इज सेकेंडरी बट इंपोर्टेंट इन द डीप ओशन। भाई प्रेशर जो है वो सेकेंडरी इफेक्ट देता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने डीप ओशंस के लिए, क्योंकि डीप ओशन में मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्मली जब मैंने आपको टेम्परेचर और सैलिनिटी बताई थी तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर का तो कोई काम ही नहीं है डीप ओशन में, है ना। और आप लोगों का ऐसे ही सैलिनिटी का काम तो है लेकिन लिमिटेड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा रोल किस चीज का होगा, आप लोगों का प्रेशर का होगा डेंसिटी को कंट्रोल करने में। आगे बात समझ में, है ना। तो रिलेटिव इंपोर्टेंस जो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये सब देखो, ये जरूर बना के आना, एग्जामिनर को मैक्सिमम पसंद आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई कि भाई फैक्टर और इंपोर्टेंस क्या हो गया। टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि प्राइमरी फैक्टर है, ठीक है। सैलिनिटी एक फैक्टर है जो कि सेकेंडरी फैक्टर है। प्रेशर एक फैक्टर है जो कि टर्सरी फैक्टर है डेंसिटी कंट्रोल करने में, ठीक है, डेंसिटी कंट्रोल करने में अपना ओशन की। आगे बात समझ में, है ना। आगे बढ़े, अब देखो तीनों का रिलेशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी का रिलेशन अपन लोग देखेंगे। ये रो का मतलब होता है डेंसिटी। आगे बात समझ में, रो है, ठीक है। जो लोगों को नहीं पता है उन लोग बता दूं, टेम्परेचर टी, एस से सैलिनिटी, रो से अब लोगों का डेंसिटी, पी मतलब है बनाया ना वहां पर, ठीक है। नाउ अब देखो बेसिक लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो मेरी डेंसिटी कम होती है, ऐसे ही अगर मेरा टेम्परेचर कम होगा तो मेरी डेंसिटी बढ़ेगी। अब दूसरा रिलेशन जो है, अगर मेरी सैलिनिटी अगर मेरी इंक्रीज होगी तो मेरी डेंसिटी
बढ़ेगी, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि भाई टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाली बात सबसे बड़ी बात दिमाग में रखना, है ना। अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट की बात करूं तो ये दोनों के दोनों डिटरमाइन करते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, आ गई बात समझ में, है ना। तो अगर मैं एग्जाम के अंदर बिल्कुल एक लाइन लिख के आऊं तो क्या लिखोगे, डेंसिटी रिप्रेजेंट दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरिएशंस इन द सी वाटर। डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरिएशन इन द सी वाटर। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ अब देखो जनरल स्टडीज टाइप की मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। रियल एग्जाम में अगर आप लोगों के पास पेजेस ना बचे इसके ऊपर, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बचे, आपके पास अब इनफ मटेरियल हो गया और बेस्ट मटेरियल हो गया इस चीज में, है ना। तो ये चीज मैं आप लोगों को एग्जैक्ट समझा देता हूं कि भाई डेंसिटी होती क्या है, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, है ना। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मेरी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, वही चीज मैंने बोली। एंड हाईएस्ट डेंसिटी इज रिकॉर्डेड एट द टेम्परेचर ऑफ 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तब आप लोगों की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। ये वाली लाइन दिमाग में रखना, ठीक है। नोट में अपने नोट्स के अंदर डाल लो, हाईएस्ट डेंसिटी रिकॉर्डेड एट द टेम्परेचर ऑफ 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अपन लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, ठीक है। तो 3 कंट्रोलिंग फैक्टर, वही चीज मैंने अभी जो बोली थी वही है। टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द सी वाटर आर ऑन एन एवरेज इनवर्सली रिलेटेड, है ना। तो क्या करोगे, टेम्परेचर 1 डेंसिटी, ये आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देना, है ना। टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, यहीं पे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ऐसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो जो हो गई। नाउ दैट इज हायर द टेम्परेचर फ्रॉम द लोअर डेंसिटी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही कम डेंसिटी को ये फॉर्म करेगा, है ना। एंड द लोअर द टेम्परेचर द हायर द डेंसिटी, वही वाली चीज है, ठीक है। नाउ प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो प्रेशर इज द डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द ओशन वाटर। इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, तो ये चीज लिख देना वहां पर, ठीक है। थ्रू इट्स कंप्रेसिव इफेक्ट, कंप्रेस कर रहा है ना, सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सैलिनिटी की बात करूंगा, दिस इज डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड। क्यों भाई, सैलिनिटी जो है वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी ऑफ द सी वाटर की, तो ये भी लिख देना। तो द सी वाटर दैट इज ऑन द एवरेज सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज सैलिनिटी एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन सैलिनिटी। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई थी, है ना। नाउ स्टेबिलिटी, अब ये आप नोट्स में यहां से लिखना चालू करना। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ द ओशन वाटर कॉलम। ओशन वाटर कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स का मतलब ये हो गया, देखो सीधी सीधी बात बताऊं कि ये बहुत बड़ा ओशन आप मान के चलो, ठीक है। ये सरफेस वाटर है, ठीक है। अब यहां से हो सकता है इसकी सैलिनिटी डेंसिटी कुछ अलग हो, इसकी डेंसिटी सैलिनिटी कुछ अलग हो, इसकी डेंसिटी सैलिनिटी कुछ अलग हो, तो ये जो पूरा इलाका है जिसमें सेम चीज है, इसको अपन एक कॉलम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक कॉलम बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। नॉट ओनली, अब ये मैंने बहुत लंबी बात कर दी, पूरा का बहुत बड़ा ओशन की बात कर दी, ये बहुत किलोमीटर्स तक होता है भाई। आगे बात समझ में, तो इसको अपन एक कॉलम बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वर्टिकल बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अपन ने इसको कॉलम बोल दिया। तो स्टेबल कंडीशंस, दो चीजें होती है, अगर वो जो वाटर कॉलम अगर मेरा स्टेबल होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी कि भाई ऊपर का जो पानी होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो जो ऊपर का जो पानी होगा वो लाइट होगा, ठीक है। ऊपर का पानी जो होगा वो लाइट होगा, और जो उसके नीचे का पानी जो होगा बीनीथ द लाइट वाटर, अब इसका क्या होगा, वो डेंस होगा, है ना। अब कॉमन सेंस लगाना, वर्टिकली अगर मैं मिक्सिंग की बात अभी छोड़ दूं, वर्टिकली कब मूव करेगा,
कि जब मेरा लाइट वाटर जो होगा, डेंस वाटर जो होगा वो नीचे की तरफ जाना चाहिए ना वैसे। तो अब एक बात बताओ, जब ऊपर मेरा लाइट वाटर है, नीचे डेंस वाटर आ ही गया है, तो क्या ये मूव करेगा क्या वर्टिकली? द आंसर इज नो, मूव नहीं करेगा। अब जब मूव ही नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी, है ना। और साथ में आप लोगों का एक और कंडीशन है कि कोई भी वर्टिकल मिक्सिंग ना हो। अगर कोई भी वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती तो वो स्टेबल ही माना जाएगा, कॉमन सेंस है ना। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल ओशंस, जो भी आप लोगों के ट्रॉपिकल ओशंस है ना अपने, जैसे ट्रॉपिकल वाले इलाके, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स वाले इलाके, तो यहां पर आप कॉमन सेंस लगाना, यहां पर गर्म पानी होता है अपनों का, है ना, तो हॉट वाटर होता है। हॉट वाटर क्या होता है आप लोगों का? डेंसिटी उसकी लो होती है। जब डेंसिटी लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हल्का है। जब वो हल्का है तो क्या होगा? नीचे सिंक करेगा क्या? द आंसर इज नो, नीचे सिंक ही नहीं करेगा। तो आप बोलोगे अरे सर आप तो बोले थे कि पोल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो वर्टिकली थोड़ी बात कर रहा हूं, मतलब वर्टिकली सिंक नहीं कर रहा है ना, वो तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा लेकिन वर्टिकली, तभी तो मैंने आप लोगों को ओशन वाटर कॉलम्स की बात करी है, ना कि मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप लोगों का हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की वाली बात कर रही है। तो पूरा का पूरा जो मेरा जो डेंसिटी वाली जो चीज है ना, वो मैं ज्यादातर क्या मैक्सिमम जो है हमेशा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर की बात करेंगे। आई बात समझ में? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। तो ये वाली चीज समझो कि जो मेरा टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे मेरे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, और जो मेरा डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है मेरी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को। और जो ज्यादातर आप लोग कहां देखने को मिल सकता है? ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर स्टेबल कंडीशन। और अगर मैं अनस्टेबल कंडीशन की बात करूंगा तो कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर अगर मैंने डेंस कर दिया इसको और नीचे क्या कर दिया? लाइट कर दिया। जो ऐसी कंडीशन कहां देखने को मिलती है? मुझे पोलर रीजन में देखने को मिलती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डेंसर वाटर अबव द लाइटर वाटर। ऐसे ही वर्टिकल ओवरटर्निंग अकर्स, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? वर्टिकली ओवरटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंस वाटर जो हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा और लाइट वाटर जो हो जाएगा वो ऊपर आएगा। आगे बात समझ में? एग्जांपल पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर कूलिंग। सर्दियों में क्या होता है? विंटर कूलिंग के टाइम पर क्या होता है? पोलर रीजन में ये तरह की चीजें होती है। क्यों? क्योंकि देखो पोलर एरिया में सर्दियों के टाइम पर यहां पर टेम्परेचर और ज्यादा घटता है ना। पोलर साइड में टेम्परेचर और ज्यादा घटता है। ये वाला इलाका है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर टेम्परेचर और ज्यादा घटता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज और ज्यादा ठंडी होगी तो ये नीचे सिंक करेगी। ऊपर से जो मेरा ट्रॉपिक्स से जो मेरा वाटर आने वाला था वो भी तो कम आएगा, क्योंकि आप लोगों की यहां पर भी तो कम हो गई, यहां पर भी तो कम हो गई इधर की तरफ, है ना। मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं उस टाइम पे, ठीक है। तो विंटर के टाइम पर जो मेरा सन जो है वो मेरा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा? यहां पर भी मेरा कम होगा, तो इसका मतलब ये वाला वाटर भी इधर कम जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे वाला जो वाटर है जो कम, जो लाइट वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल ओवरटर्निंग। क्या बोलते हैं? वर्टिकल ओवरटर्निंग। कैसे होती है वर्टिकल ओवरटर्निंग? कि देखो जो मेरा हैवी वाटर जो है यहाँ पर, ये मेरा हैवी वाटर है, ये मेरा लाइट वाटर है, ठीक है। तो जब हैवी वाटर को जब नीचे जाएगा, है ना, तो लाइट वाटर क्या होगा? वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हल्का है ना, तो हल्का तो ऊपर की तरफ जाएगा। जब हल्का ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा पूरा का पूरा वाटर जो है ना, पूरा का पूरा ओशन जो है वो ओवरटर्न हो गया ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन लोग वर्टिकल ओवरटर्निंग, जो कहां पर अपन लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलता है? पोलर रीजन में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? और हाँ, अपने नोट्स में ये वाले डायग्राम जरूर बनाना जो मैं अभी आप लोगों को बनाते बनाते दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जैसे ये मैंने ये बनाया, जैसे ये बनाया, तो ये यहाँ पर यूज करके आना एग्जाम के अंदर भी। आगे बात समझ में? ठीक है। नाउ डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन इन द डिफरेंट लैटिट्यूड। भाई अलग अलग लैटिट्यूड के अंदर डेंसिटी कैसी कैसी देखने को मिलेगी? कॉमन सेंस लगाना आप। अब कॉमन सेंस में आप लोगों को बताऊं, देखो ट्रॉपिक्स की बात अगर मैं बात करूं, ये ट्रॉपिक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिक्स, है ना। ट्रॉपिक्स में बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? वो ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों की डेंसिटी ज्यादा स्ट्रेटिफाइड होगी, है ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी सी कम रहने वाली है। जब डेंसिटी कम होगी तो स्ट्रेटिफाइड होगी यहाँ पर, तो डेंसिटी स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रांगली स्ट्रेटिफाइड होगा। ऐसे ही मिड लैटिट्यूड के अंदर क्या हो जाएगा? सीजनली स्ट्रेटिफाइड होगी। क्यों? क्योंकि भाई मिड लैटिट्यूड में टेम्परेचर जो होगा वो सीजनली तो वेरी करता है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा? सीजनली स्ट्रेटिफाइड होगा। साथ में पोलर रीजन की अगर मैं बात करूंगा
तो पोलर रीजन में वीकली स्ट्रेटिफाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। आ गई बात समझ में? टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत कम हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम स्ट्रेटिफाइड होगा, है ना। अब ये मत बोलना कि अरे सर यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है। देखो नॉर्मली आप लोगों को पता ही है कि जो ये वाला जो इलाका होगा यहाँ पर डेंसिटी हाई होगी, लो होगी, है ना, टेम्परेचर के साथ ही डिपेंड करता है, तो वही वाली बात हो गई। लेकिन कितना ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में? लैटिट्यूड वाइज, है ना। नाउ एक और चीज है, ये तो मैंने तीनों का रिलेशन बता दिया। अगर मैं टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करूंगा, तो उससे रिलेटेड डायग्राम जो PYQ में पूछा गया था ना, प्रीवियस में ये पूछा गया था, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? TS डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वाटर मासेस एंड मिक्सिंग प्रोसेस। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं अभी ठीक करता हूं। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहा था मैं? क्योंकि हैंग हो रहा था, मैं कहाँ था, मैं दिमाग से निकल गया। चलो मैं डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखो TS डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यूज्ड टू आइडेंटिफाई वाटर मासेस एंड मिक्सिंग प्रोसेस। भाई एक बात बताओ, अगर आप लोगों को एक ग्राफ बना दिया जाए टेम्परेचर और सैलिनिटी का, तब आप आराम से उसको किसी भी जगह पर वाटर मास को और मिक्सिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ गई बात समझ में? तो टेम्परेचर सैलिनिटी डायग्राम में वही वाली चीज है। देखो ये तो पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेम्परेचर और सैलिनिटी ओशन का। ये हेल्प करता है अपन लोगों को आइडेंटिफाई करने में वाटर मासेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। जिन लोगों को पॉइंट में लिखना है वो पॉइंट में लिख देगा, जिन लोगों को सीधी सी डेफिनेशन लिखनी है एक लाइन में वो ऐसे लिख देगा। आई बात समझ में? है ना। नाउ तो देखो ये जो है TS डायग्राम जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड, दो चीजों को बेस बनाकर मैं यहां पर मैं बता रहा हूं। एक है TS डायग्राम फॉर डेप्थ ऑफ ओशन, एक है TS डायग्राम फॉर डेप्थ ऑफ ओशन, मतलब गहराई के हिसाब से। क्या है भाई? एवरी वाटर मास हैज कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ TS रिलेशनशिप। भाई हर वाटर मास जो होगा ना वहां पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा TS रिलेशनशिप का। ठीक है, TS रिलेशन का। नाउ चेंज इन द पैटर्न लीड टू द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये पैटर्न चेंज होता है तो ये अपन को दिखाता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ ये इंडिकेटिव ऑफ द चेंज इन द मरीन एनवायरमेंट, और ऊपर से आप लोगों को ये दिखाता है कि किस तरीके से मरीन एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ये इसको इंडिकेट करता है। जैसे अगर मेरा टेम्परेचर जो है बढ़ता है साथ साथ में, तो मैंने क्या बताया था पहले, मैंने स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि टेम्परेचर जब मेरा इंक्रीज होगा तो मेरी सैलिनिटी क्या होगी? वो होगी इंक्रीज होगी, है ना। सैलिनिटी क्या होगी? वो मेरी इंक्रीज होगी। तो देखो जब मेरा हाई टेम्परेचर है, डिक्रीज होगी, आई एम सॉरी, सैलिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। मैं वहां पर क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में भी तो है ना, तो उसको ज्यादा जगह मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी वाली बात है ना। अब यहाँ पर आप ये मत बोलना कि अरे सर आपने तो बोला टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मेरी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। नहीं, मैंने बोला था कि जब मेरे टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि आप लोगों का कंडेंसेशन हो जाए, है ना। ठीक है, मतलब भाप बन के अगर पानी उड़ जाता है, उसमें पानी की कमी को गिन रहे थे ना अपन लोग, फ्रेश वाटर मिल जाता है, वो मिल जाता है, तो अगर वो पानी मिल जाए, अगर यहाँ पर तो केवल मैं उसकी केवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो पूरा डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर और सैलिनिटी का रिलेशन क्या होगा? टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी के ऊपर। बस आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। आगे बात समझ में, है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट से भी, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच वाला टेम्परेचर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब जब मेरा हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर मेरी सैलिनिटी भी क्या है? कम है। जब मेरा टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो मेरी जो सैलिनिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। देखो दिख रही है आप लोगों को, है ना। तो बस इस तरीके का अपन लोगों ने क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया। इसी को अपन लोग बोलते हैं TS डायग्राम। ठीक है, ये मैंने किसके साथ रिलेशन बताया है? डेप्थ के साथ। आ गई बात समझ में। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। मैं एक और चीज बताऊं इसी के अंदर, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो। कॉमन सेंस लगाना मैंने आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे प्लीज वो देखें, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। तो देखो
ये मेरा क्या है, ओशन सरफेस है, ठीक है, ये मेरा ओशन सरफेस है। साथ में मैंने यहाँ पर क्या बताई थी आप लोगों को, टेम्परेचर, यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स बताई थी, 1 2 3। ये जो लेयर थी ये मेरी जो थी मेरी सरफेस लेयर थी, है ना, लगभग 500 मीटर के आसपास, और मैंने इसको 100 मीटर भी बोला था जो आज बोलता है, लेकिन बुक्स में आप लोगों को 500 मीटर तक देखने को मिलता है। फिर आप लोगों को थर्मोक्लाइन लेयर देखने को मिली थी 1 किलोमीटर तक, और 1 किलोमीटर के नीचे आप लोगों को डीप ओशन देखने को मिला था, याद है ना। और अगर मैंने बात की किस चीज की, सैलिनिटी की, तो सेम ये वाली तो सेम रहेगी, ये नीचे वाली सेम रहेगी, बस इसका नाम मैंने हेलो क्लाइन बोल दिया था, हेलिक्लाइन, है ना, यही बोला था ना। अब मैंने जब बताया था कि भाई जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं तो यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर थर्मोक्लाइन में एकदम से घट जाता है ना, तो नीचे ओशन के डीप में जितना जाऊंगा मेरा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है ना, डेप्थ के साथ मेरा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। 100 मीटर पे यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर था, फिर 200 मीटर पे और कम था, फिर 400 मीटर पे और कम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पर लोगों ने इसमें वो बना दिया कि भाई एकदम से जो टेम्परेचर है यहाँ पर एकदम से गिरता है इसके बाद, है ना, तो ये टेम्परेचर मेरा यहाँ आ गया। फिर इसके बाद जो 800 मीटर तक था वो थर्मोक्लाइनिक चल रहा है, तो 800 मीटर हो गया। इसके बाद जो मेरा टेम्परेचर होगा वो एकदम से ना गिरते हुए धीरे धीरे ऐसे चलता जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, आई बात समझ में। और इसका इनवर्स मैंने आप लोगों को बताया था सैलिनिटी के ऊपर कि भाई सैलिनिटी जो होगी वो आप लोगों की इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना, तो सैलिनिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। साथ में प्रेशर वाला भी इफेक्ट कर रहा है, वो भी पड़ रहा है। तो केवल और केवल टीएस डायग्राम ऐसे बनाया है कि भाई डेप्थ बढ़ने के साथ साथ मेरी सैलिनिटी इंक्रीज होती जा रही है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। आ गई बात समझ में, है ना, मोटा मोटा आ गई ना। चलो अब अगर मैंने डेंसिटी की बात करी, टीएस डायग्राम फॉर डिफरेंट डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करी तो उस हिसाब से एक कर्व बनेगा। क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा। मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये चीज मैंने क्या ना पता नहीं गूगल से ही कहीं से निकाली थी या मुझे याद नहीं है, काफी टाइम पहले की बात है, तो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मैंने किया है, ठीक है, मैंने गूगल पर सर्च किया था, आई थिंक उसी से ये इमेज निकली हुई है ना, तो वही की वही है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो अगर मैंने बात करी सैलिनिटी और टेम्परेचर वाले की, तो अगर मैंने अलग अलग क्या किया, अलग अलग मैंने क्या किया, सिग्मा वैल्यू ली, ठीक है, डिफरेंट सिग्मा वैल्यू ली, तो क्या हो जाएगा मेरी, देखो फॉर एंटायर कर्व डेंसिटी इज सेम, तो पूरे कर्व में यहाँ पर डेंसिटी जो है ये सेम है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, अलग अलग डेंसिटी है। ये रो बोल सकता हूँ मैं इसको, सिग्मा रो कुछ भी बोल सकते हो डेंसिटी को, तो मैं तो रो से रिप्रेजेंट करता हूँ, आप लोग सिग्मा से कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगी, ये मेरी सेम डेंसिटी है, डेंसिटी नंबर 1, डेंसिटी नंबर 2, डेंसिटी नंबर 3। अब इस चीज पर अगर मेरा टेम्परेचर ये यहाँ पर रहा, ठीक है, टेम्परेचर ये रहा, यहाँ पर मैं डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात सोचना, यहाँ पर डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से। तो जो मेरा टेम्परेचर हुआ तो यहाँ पर मेरा सैलिनिटी ये होगा। अगर मेरी डेंसिटी सेम है और अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मेरी सैलिनिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये बढ़ती चली जा रही है, ये देखो, ये डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी बोल रहा हूं, है ना, ये वाली बात हो गई। आ गई बात समझ में, है ना। अब देखो अगर मेरी क्या होगी, डेंसिटी अगर मैंने थोड़ी सी घटा दी, तो देखो ये थोड़ी सी और कम हो गई, ये थोड़ी सी और कम हो गई, तो ये मेरा क्या चल रहा है, पूरा का पूरा सैलिनिटी और वो हो गया। तो T1 और S1 जो है सेम डेंसिटी है, T2 और S2 की जो है वो सेम डेंसिटी है। क्या है, T1 और S1 की जो है सेम डेंसिटी है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, आप लोगों को वो नहीं हो तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखो ये T2 जो है ये यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ होगा, है ना। तो देखो आ गई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। तो ये सेम डेंसिटी वाली बात हो गई, है ना। और बाकी का जो भी कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर ना ये थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप लोगों को मैं पहले ही मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का ये वाला डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत बना दिया इसको हल्का सा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगा, काय के लिए अपन इसको वो कर रहे हैं, ठीक है।
मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि मैम ने आप लोगों को गलत पढ़ा दिया या फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हूँ, तो है ना। तो ये इस चीज़ को अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी सी बात है। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ टीएस डायग्राम। इंपोर्टेंस क्या है भाई टीएस डायग्राम का, भाई क्यों अपन लोग देख रहे हैं। सबसे पहली बात, ये आइडेंटिफाई करता है ओरिजिन ऑफ वाटर मास। क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है ओरिजिन ऑफ वाटर मास, भाई कहां से आ रहा है वो पानी, है ना। अगर अपन लोगों को ये पता चल जाएगा भाई टीएस डायग्राम से पता चल जाएगा। दूसरा, ये ट्रेस करता है मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट वाटर। क्या करता है, ये ट्रेस करता है मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट वाटर्स। ऐसे ही ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में स्ट्रेटिफिकेशन को। क्या करता है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में स्ट्रेटिफिकेशन को। ऐसे ही ये यूज्ड इन फिजिकल ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेट स्टडीज। ऐसे ही ये क्या करता है, ये यूज होता है फिजिकल ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेट स्टडीज में। साथ में टीएस डायग्राम जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं और सिग्नेचर ग्राफ जो होते हैं फॉर ईच वाटर मासेस। टीएस डायग्राम जो है वो कंसिस्टेंट है और सिग्नेचर ग्राफ है हर वाटर मास के लिए। साथ में एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज आता है टीएस ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई मरीन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। दे आर द वन वे ऑफ द डिपिक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग वाटर मासेस। दे हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड स्टडी ऑफ एनी अल्टरनेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट। तो बस वही वाली बात है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो मेरे स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं और बाकी के जो है मेरे लास्ट के 4 पॉइंट्स हैं। आई बात समझ में। तो जिस तरीके से आप लोगों का आंसर आते जाए उस तरीके से लिखते आना। ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, टीएस डायग्राम सर्व्स एज दी फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफाइंग ओशन वाटर मासेस। तो क्या हो जाएगा, टीएस डायग्राम क्या है, एक फिंगरप्रिंट है जो कि आइडेंटिफाई करता है ओशन वाटर मासेस को। आ गई बात समझ में, है ना। तो डायग्राम तो अगर आपको बनाना है सिंपल सा तो आप बना सकते हो कि वाटर मास ए, वाटर मास बी, वाटर मास सी, है ना। तो ये मिक्स हो रहा है वाटर मास यहाँ पर। तो टेम्परेचर, ये इधर टेम्परेचर है, ये आप लोगों का सैलिनिटी है और ये आप लोगों को क्या होगा, ये वाटर हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों के अलग अलग चीज़ें हो गई। आ गई बात समझ में, है ना। ये डायग्राम बना सकते हो। एक काम करते हैं, मैं इस वाले को ना क्लियर ही कर देता हूँ आप लोगों को, क्यों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए वो करता हूँ, है ना। 1 मिनट, चलो ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। पहले टीएस डायग्राम को दोबारा से ठीक से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये समझो, मैं आप लोगों को इतनी देर से टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई इससे टेम्परेचर और सैलिनिटी, टेम्परेचर सैलिनिटी, और मैंने ये भी बोला कि भाई इस पर क्या होती है, कंडीशंस अप्लाई होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सैलिनिटी बढ़ेगी कम होगी ना। तो सीधी सीधी अगर मैं बात बोलूँ, एक लाइन में बात बोलूँ, तो टेम्परेचर और सैलिनिटी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। एक चीज दिमाग में रखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर बढ़ने पे अगर आप लोगों का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, मतलब आप लोगों का अगर भाप बन के उड़ गई चीज या फिर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया, फ्रीज जमना चालू हो गई, तो आपका ऑब्वियस सी बात है सैलिनिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप लोगों का सीधी सीधी बात है केवल गर्म हुआ तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब जो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है। तो टीएस डायग्राम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को ये बताए कि भाई मेरा टेम्परेचर और सैलिनिटी में क्या रिलेशन है। नहीं, ये आप लोगों को बताता है कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का आप लोगों के डेंसिटी पर क्या रिलेशन है। मतलब आप लोगों की अगर डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी तो आप लोगों का टेम्परेचर और जो सैलिनिटी है ना, टेम्परेचर और सैलिनिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, तो एक वैल्यू अगर रहेगी तो आप लोगों का टेम्परेचर और सैलिनिटी चेंज हो जाए लेकिन आप लोगों की डेंसिटी सेम रहने वाली है। ऐसे ही ये वाला भी जो मैंने डायग्राम बताया था, मैंने यही चीज बोली थी कि भाई यहाँ पर आप लोगों का जो टेम्परेचर और सैलिनिटी का तो कोई वो नहीं है इफेक्ट, यहाँ पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर वाली बात पड़ रही है। और डेप्थ के साथ साथ देखो क्या हो रहा है आप लोगों का डेप्थ में, कि सीधी सीधी बात है, जब मेरा टेम्परेचर यहाँ पर तो जाना होता है ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो टेम्परेचर मेरा कम होता चला जाता है। तो ऐसे ही मेरा ये टेम्परेचर जो है वो मेरा कम होता जा रहा है ना। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात नहीं करी, याद रखना, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर और डेप्थ की बात की है। तो टेम्परेचर मेरा कम होता जा रहा है, साथ में मेरा अगर मैं सैलिनिटी की बात करूं तो मेरा क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ मेरी सैलिनिटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर मेरी सैलिनिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। तो मेरी सैलिनिटी क्या हो गई, वो इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर से मेरी जो सी सरफेस के कारण जितने भी सैलाइन चीजें आ रही हैं, है ना, उससे भी वो चीजें बढ़ रही है ना। तो नीचे नीचे वो वाली बात हो गई, डेंसिटी वाली बात भी हो गई ना। तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये बढ़ती जा रही। तो ये वाली चीज तो सही थी
कंफ्यूजन था अपन लोगों को यहाँ पर, अपन लोगों को नहीं, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो देखो कंफ्यूजन क्या था कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि भाई यहाँ पर ये सेम डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है ना। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है, टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अलग सेम डेंसिटी होगी, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 डेंसिटी ली है, एक ली है रो 26, रो 28 और रो 30, है ना। डेंसिटी 26, 28 थी, जो भी लेना है तो इसको आप लोग डेंसिटी 1, 2, 3 लिख सकते हो, है ना। अब देखो अगर मेरा यहाँ पर टेम्परेचर 1 है, यहाँ पर ये मेरा टेम्परेचर 1 है और मेरी यहाँ पर सैलिनिटी S1 है, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 1 T1 है और सैलिनिटी S1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक डेंसिटी होगी और आप लोगों को डेंसिटी और टेम्परेचर और सैलिनिटी में रिलेशन पता था कि जब आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप लोगों की डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है, और जब आप लोगों की सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो डेंसिटी क्या होती है, वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है ना। तो इसका मतलब इस डेंसिटी वाली बात के हिसाब से, डेंसिटी वाली बात के हिसाब से अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरी डेंसिटी कम होगी और मेरी अगर सैलिनिटी बढ़ेगी तो मेरी डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब जब अगर मुझे डेंसिटी को कांस्टेंट करना है, डेंसिटी को अगर मेरा सेम रखना है किसी भी उसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और मेरी जो सैलिनिटी होगी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब दोनों को एक साथ बढ़ाओगे तब मेरी डेंसिटी आके मेरी कांस्टेंट होगी। तो यही वो कर्व है कि अगर मैं ये वाला पूरा कर्व ले लूं, एक मिनट में यहाँ पे चेंज कर दो, अगर मैं ये पूरा कर्व लेता हूं, ठीक है, ये मेरा पूरा कर्व लिया तो मेरा T1 जितना था, S1 जितना था उतना तो था, तो यहां पर मेरी एक डेंसिटी हो गई। अब मेरा T2 मतलब हो गया मेरा इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर देखो एक्स एक्सिस पर मेरी सैलिनिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो देखो इतनी इंक्रीज हो गई, S2 हो गई। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी अगर मेरी दोनों इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस जगह पर मेरी डेंसिटी भी सेम रहने वाली है जो मेरी T1 और S1 के साथ थी। आ गई बात समझ में, यही पर कंफ्यूजन थे ना हम लोग, तो ये पूरा सही बना हुआ है अपना। तो अलग अलग डेंसिटी पे भी अगर चेक करोगे, मान लो मैंने इस डेंसिटी पे भी चेक किया, यहां पर ये वाली टेम्परेचर और ये वाली जगह पर ये, ठीक है, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो मेरा T3, ये T4, ये मेरा S3 और S4 हो गया। तो यहां पर देखो ये मेरा चाहे कितना भी हो, तो ये वाली डेंसिटी यहां पर सेम रहने वाली है ना। और अगर ऐसे ही मैं बात करूंगा यहां पर ये वाली चीज, तो ये मेरी सेम रहने वाली है ना। तो अगर ऐसे ही मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको अगर मैं और आगे बढ़ा दूं, इसको हटा के ये मैंने बढ़ा दिया, तो देखो अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो देखो यहां पर अगर मेरा टेम्परेचर वही रहा और मेरी अगर सैलिनिटी चेंज हुई, अगर मेरा टेम्परेचर सेम रहा और अगर मेरी सैलिनिटी चेंज हुई, तो कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर मेरा कम बढ़ा है और मेरी सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर कम बढ़ा है और सैलिनिटी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर मेरी डेंसिटी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब अब कई लोग बोलेंगे अरे सर आपने ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई, इसमें आपने ऐसे कर्व क्यों बनाया, क्योंकि भाई जो मेरा टेम्परेचर और सैलिनिटी का जो है वो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। या फिर मैं बात करूं सैलिनिटी और डेंसिटी बढ़ने की जो स्पीड होगी वो उतनी सेम नहीं होगी जितनी मेरी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, एक मिनट में दिखाता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो मेरी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज तो होगी, लेकिन उसकी रेट जो होगी वो इक्वल नहीं होगी सैलिनिटी इंक्रीज होने पर जो मेरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में। तो इसीलिए ये चीज मेरी जो हो गई पूरी की पूरी क्या हो गई, यहां पर आ गई। आगे बात समझ में ये चीज, है ना, ठीक है। नॉर्मली अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइम स्टैम्प के साथ बता देना कि सर यहाँ पर चीज मेरे को अभी कंफ्यूजन है, आपने पहले बता दिया था। भाई यहाँ पर मैं पूरा, देखो मैं कट तो करता नहीं हूँ वीडियो के अंदर, ना मैं कोई एडिटिंग करता हूँ भाई, अगर मैं भी कंफ्यूज हुआ हूं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ में ही आप लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर समझा चुका हूं ये चीज। आ गई बात समझ में, है ना। तो पूरा का पूरा टीएस डायग्राम जो होगा वो आप लोगों का रिलेशन बताएगा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डेंसिटी के ऊपर, जिससे आप लोग डिफरेंट मासेस को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो
और जो है अपना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, मरीन इन्वायरमेंट जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यही चीज तो अपनी इंपॉर्टेंस थी, है ना। अब देखो कोई भी चीज अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर मास अभी तक नहीं आया है हम लोगों के, चाहे हम लोगों के एग्जाम में सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है पूछ लें, तो इसीलिए बस मैंने इतना सा ही करवाया, ज्यादा नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बस इतना सा ही करवाया है कि आप लोगों को याद रहे वाटर मास। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी वाटर मास की, तो वाटर मास इज द बॉडी ऑफ द ओशन वाटर विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब यहां पर आप लोगों का जो होगी डेंसिटी, जो होगी, सीधी बात है, डेंसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। मतलब आप लोगों का यहां पर यही तो दिखा रहा है ना, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा और सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब डेंसिटी सेम होगी। तो और ये क्या है, एक्वायर्स एट इट्स प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, तो यहां पर होता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो मेजर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, क्या भाई अटलांटिक ओशन का जो डीप वाटर है ना, वो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि भाई यहां पर डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गई। ऐसे ही एंटार्क्टिक बॉटम वाटर, तो एंटार्क्टिक ओशन का जो बॉटम वाटर है ना, तो वो भी देख लो। ऐसे ही मेडिटेरेनियन वाटर, तो मेडिटेरेनियन वाटर में भी यही चीज होती है। तो देयर आर आइडेंटिफाइड यूजिंग, दीज आर आइडेंटिफाई यूजिंग टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम से ही तो देखते हैं लोग भाई कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। आई बात समझ में, है ना। तो ये यूनिफॉर्म होता है, आई बात समझ में। नाउ डेंसिटी डिफरेंसेस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मोटा मोटा समझो। ओपन ओशन जो है, ओपन ओशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं, कौन सा है एक ओपन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, है ना। अटलांटिक ओशन ओपन ओशन है ना, तो नॉर्थ अटलांटिक सिंकिंग जोन का अगर मैं बात करूं तो ये एक ओपन ओशन है। यहां पर क्या होगा, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्या है, कोल्ड है। जब ये कोल्ड होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशन, जब ये कोल्ड होगा तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब डेंसिटी हाई हो जाएगी तो क्योंकि यहां पर सैलिनिटी भी हाई है, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहां पर क्या होगी, फ्रेश वाटर जो है बहुत कम आ पा रहा है, तो यहाँ पर सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिंक करेगा। तो ये इसका मतलब ये सिंक करेगा वाटर। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर बताया ना, डीप वाटर, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, इसीलिए तो डीप वाटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंक हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा वार्म इलाके की, यहाँ पर अगर वार्म हो रहा है तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को सैलिनिटी के बताया था ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है सैलिनिटी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर आता है। तो यहाँ पर लेस सैलाइन है। जब यहाँ पर गर्म होगा वहां पर सैलिनिटी कम होगी, तो इसका मतलब वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो लीड्स टू द वर्टिकल सर्कुलेशन। इससे क्या होगा, आप लोगों का वर्टिकल सर्कुलेशन होगा। क्यों होगा वर्टिकल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पर तो सिंक कर रहा है इस इलाके में, नॉर्थ इधर के इलाके में, और यहां पर आप लोगों का फ्लोट कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए राइज कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, आप लोगों को वर्टिकल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही बिटवीन ओशंस एंड पार्सली इनक्लोज्ड सी में किस तरीके से आप लोगों का डेंसिटी डिफरेंसेस या मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो डेंस सैलाइन वाटर जो होगा वो फ्लो करेगा आउटवर्ड एट डेप्थ, है ना। तो डेंस सैलाइन वाटर जो होगा ना, वो आउटवर्ड एट डेप्थ में फ्लो करेगा। क्यों करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की तरफ से तो लाइट वाटर उसको घेर रहा है ना, तो लाइटर ओशन वाटर फ्लो इनवर्ड एट दी सरफेस। तो देखो सीधी कॉमन सेंस लगाना, सरफेस के ऊपर लाइट वाटर, लाइट ओशनिक वाटर जो होगा ना, वो इधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, है ना, सरफेस में। और जो मेरा डेंस वाटर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इनवर्ड फ्लोट करेगा, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे इलाकों में। तो वही वाली बात हो गई ओशन के बीच में और पार्सली इनक्लोज के बीच में। एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक एक्सचेंज एंड रेड सी एंड इंडियन ओशन एक्सचेंज। तो ये दोनों का एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग क्या है, इस पर फ्लो चार्ट देख लो। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस, डेंसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाली बात आ गई, है ना। अगर टेम्परेचर और सैलाइन डिफरेंसेस होगा तभी तो वहां पर आप लोगों को डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। अभी अपन लोगों ने टीएस डायग्राम देखा था ना, टीएस डायग्राम में क्या था कि अगर इन दोनों का डिफरेंसेस अलग अलग हो गए बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को डेंसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। फिर अगर डेंसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट होगा, है कि नहीं है। जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो आप लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलेगा ओशनिक वाटर का। आ गई बात समझ में, है ना। ठीक है, आज अपन यहीं पर अपन इसको कंप्लीट करते हैं
होमवर्क में जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे वो आप लोग आराम से उसमें एक होमवर्क कर सकते हो। आगे बात समझ में। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, देखो वैसे देखा जाए आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से और आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से पूरे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं इस वाले में, ठीक है, सॉरी वैसे इसके अंदर है ना, इस टॉपिक के अंदर। लेकिन एक वीडियो जो है वो मैं मिसलेनियस वीडियो डालूंगा और इसमें मैं आप लोगों को बोलूंगा कि वो जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक एक्सेप्शनल वीडियो ये बना रहा हूं कि भाई ये एग्जाम में पॉसिबिलिटीज है कि ना पूछा जाए, है ना, ना पूछा जाए, लेकिन आप लोगों को करके जरूर आना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसकी लाइंस जरूर लिखनी है और ये आप लोगों को हेल्प करेगा आगे के वीडियो समझने में। तो इसको मैं नो ओवरलोड वाली बात पे तो बोल दूंगा कि भाई हाँ ओवरलोड तो हो रही है इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को अंडरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन दूं कि भाई जिसकी जरूरत है और वो भी ना कराऊं। ये फ्यूचर में आप लोगों को काम आएगा ना भाई। ओवर टर्निंग ऑफ कैसे बता पाओगे आप, नहीं तो ओशन सर्कुलेशन के बारे में कैसे बताओगे आगे चल के। अगर मैं आप लोगों को ओशन करंट्स के बारे में बताना चाहूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू द टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी डिफरेंसेस बताऊंगा। और साथ में अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को साथ में किस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है इस टॉपिक के ऊपर वो भी बता दूंगा, अगर समय मिला तो। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप लोग अब मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को स्पेशल बता दूंगा। आगे बात समझ में, है ना, ठीक है। तो 1% भी आप लोग, सबसे पहले 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की आप लोगों की प्रिपरेशन में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरा का पूरा सीरीज जो होगी फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।